सो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर के पदार्थ। इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं कि हमारे चारों ओर जितनी भी मटेरियल्स हमें दिखाई देते हैं, जितनी भी चीज़ें वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कैसे बने हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट डेफिनेशन जो आई है यहाँ पर वो है मैटर, कि ये मैटर क्या चीज़ है। एवरी सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो सब्सटेंस जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर कहलाता है। अ वेरी शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिखी है, आप इसे बाद में लिख सकते हैं, इज कॉल्ड मैटर। एवरी सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो हर वो चीज़ जिसके अंदर मास है, मास मतलब जिसके अंदर फिजिकली कोई नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि फिजिकली किसी चीज़ से बना है और जो जगह घेरता है, ऑक्यूपाइज स्पेस, उसे आप कहीं रखते हो और वो उस जगह पे समाता है, उस जगह को ऑक्यूपाई करता है, तो वो मैटर कहलाता है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से, कणों से बना होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है इसकी, मैटर की, इसके आप ध्यान रखें। ये आपके मैटर की डेफिनेशन हो गई। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। लेकिन इसे समझने से पहले हम मैटर की जो हम बात कर रहे थे अभी कि वो टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है, उसको एक बार देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने किसी मैटर के छोटे से टुकड़े को, ये पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, किसी स्टोन का कोई पेबल हो सकता है, या कोई फर्नीचर, कोई वुड, किसी भी मटेरियल से बना हुआ एक ब्लॉक है, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह का है कि इसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, और इन्हीं से इस मैटर का निर्माण हुआ है। अब ये चीज़ आप ध्यान रखें कि हर मैटर टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है। अब देखते हैं कि क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं पार्टिकल्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके लक्षण, उनकी विशेषताएं। नंबर 1, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में देखो, यहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये पूरा जो खाली स्पेस है पार्टिकल्स के बीच का, ये कहलाता है इंटर पार्टिकल स्पेस। ये हर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, यानी कि ये लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर आप जो ये पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में लगा रहता है, जिसी की वजह से ये मैटर बना रहता है। सो दीज आर दी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपको ये लर्न करना है। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हमने देखा कि पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना है, तो इन पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ी हैं अभी। उन कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशंस आएंगी, यानी कि किसी में वो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग तरह के होंगे, किसी में अलग तरह के होंगे। तो इसी बेसिस पर ये मैटर भी अलग अलग स्टेट का कहलाएगा, अलग अलग स्टेट्स होंगी उस मैटर की। तो मेनली देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये क्यों होती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू द वेरिएशंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स है ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन आता है, यानी कि किसी में, जैसे मान लीजिए 2 पार्टिकल्स अभी हमने देखे थे, तो इन पार्टिकल्स के बीच में, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में ये जो जगह है ये कम ज़्यादा हो जाएगी, किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा हो जाएगी। उस बेसिस पर ये अलग अलग स्टेट्स में हमें दिखाई देगा। तो देखते हैं वो 3 जो स्टेट हमने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स, उनको हम कैसे समझ सकते हैं। एक टेबल के थ्रू हम इनका कंपैरेटिवली स्टडी करने जा रहे हैं। दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर।
फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ओके, और इस फर्स्ट कॉलम में मैंने यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है कि हम शेप के बेसिस पर देखेंगे कि तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले नंबर वन हम देखते हैं शेप। सॉलिड डेफिनेट शेप में होता है, सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है। लिक्विड का जो शेप है एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ये उसी कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेता है जिस कंटेनर में ये रखा जाता है, और गैस भी उसी कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो इसे समझने से पहले हम एक काम करते हैं कि जो भी ये तीन स्टेट्स हैं इनको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं सॉलिड स्टेट को यहाँ बनाता हूँ, ये रहा आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होंगे एक दूसरे के, उनके बीच में स्पेस कम होगा। ये आपका सॉलिड स्टेट, सॉलिड को हम यहाँ रख देते हैं। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, चलो देखते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे ये थोड़ा दूर दूर होंगे, तो इनके बीच में जो स्पेस होगा ये भी आपको ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि थोड़ा दूर दूर होगा। इसको भी हम एक तरफ रख देते हैं। दिस इज लिक्विड स्टेट। एंड जो थर्ड है वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होगा, पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होंगे एक दूसरे से। सो दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके पार्टिकल्स को आप ध्यान से देखना कि इनमें सॉलिड में सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट पैकिंग है, लिक्विड में थोड़ी सी लूज पैकिंग है, और गैस में पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस रखते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। चलिए अब वापस टेबल पे आते हैं। हम शेप की बात कर रहे थे। सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो मैटर सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, उसका जो शेप है उसे आप नॉर्मली बिना एक्सटर्नल फोर्स के बदल नहीं सकते। वो जिस शेप में है उसी शेप में रहेगा। फॉर एग्जांपल हम देखें कि जैसे मान लीजिए एक डस्टर होता है, आपने क्लासरूम में देखा होगा अपने टीचर के पास, तो इस डस्टर की जो शेप है वो अपने शेप में बनी रहेगी, वो बदलेगी नहीं, आप उसे कहीं भी रख दें। लेकिन जैसे मान लीजिए लिक्विड में हम वाटर को देखते हैं, तो वाटर अगर किसी बड़े एक बर्तन में भरा है तो वो उस बर्तन की शेप में होगा। अगर उसे आप गिलास में रखते हो तो वो गिलास की शेप में आ जाएगा, और अगर आप उसे किसी एक प्लेट में रखते हो तो वो प्लेट की फॉर्म में फ्लैट हो जाएगा। तो वाटर का अपना कोई शेप नहीं है, वो उसी शेप को एक्वायर कर लेता है जिस कंटेनर में उसे रखा जा रहा है। एंड सेम केस इज विद द गैस। गैस में भी ऐसा ही होता है, उसी कंटेनर की शेप को वो एक्वायर करेगी जिसमें वो भरी हुई है। सेकंड प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स वो मैटर कितना स्पेस घेरता है। उस मैटर को जहाँ पे आपने रखा है तो उसने उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो कितनी जगह घेर रहा है। तो बात करते हैं सॉलिड के लिए। तो सॉलिड में ये डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब जो सॉलिड मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी, आप उसी डस्टर की आप बात कर लो, तो डस्टर को आप कहीं भी रख लो, उसका जितना बड़ा शेप है, जितनी बड़ी साइज़ है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपने वॉल्यूम को घेरेगा, अपनी जगह को घेरेगा। सेम केस इज विद द लिक्विड। लिक्विड में भी यही होगा। आप एक बड़े कंटेनर में जिसमें आपने कोई वाटर फिल किया हुआ है, वाटर पानी भरा हुआ है, और एक छोटे ग्लास में जिसमें भी आपने पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे दो अलग अलग वॉल्यूम मैंने वाटर का लिया है। आप इस एक गिलास के पानी को इस पूरे में बर्तन में नहीं भर सकते, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। लेकिन गैस में क्या होता है कि ये वॉल्यूम जो है नॉट डेफिनेट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़े बर्तन में और एक छोटे गिलास में, आप इस छोटे गिलास में जितनी गैस भरी हुई है, इस गैस को जब आप इस बड़े बर्तन में डालोगे ना, तो इस बड़े बर्तन में भी ये गैस पूरी भर जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम था, लेकिन यहाँ इस बड़े बर्तन में जाने पर इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो डिपेंड करता है कि कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, उसी के अकॉर्डिंग गैस भी अपने वॉल्यूम को बढ़ा लेगी या कम कर लेगी। और आपको पता होगा कि इसके इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम बहुत सारी गैस को
ये मान लीजिए एक बहुत बड़े वॉल्यूम वाली गैस है, ज़्यादा गैस है। आप इस गैस को कंप्रेस करके किसी छोटे स्पेस में भी फिल कर सकते हो, भर सकते हो। कंप्रेशर्स में आपने देखा होगा, जब हम व्हीकल में टायर्स में हवा भराने जाते हैं तो वहाँ कंप्रेशर होता है। उस कंप्रेशर में बहुत सारी गैस को, जो कि बाहर बहुत वॉल्यूम घेरे हुए थी, अंदर एक छोटे से कंप्रेशर में जरा सी जगह में कंप्रेस कर दिया जाता है। तो ये भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान रखें आप। वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड में डेफिनेट होता है, लेकिन गैस में नॉट डेफिनेट नहीं होता है। थर्ड प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब है कि जो पार्टिकल्स थे उनके बीच का ये स्पेस कितना है, उनके बीच में स्पेस कितना है। तो अभी आपने इससे पहले जो डायग्राम देखे थे तीनों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनमें आप समझ सकते हैं कि सॉलिड में ये स्पेस यहाँ पर देख रहे हो आप, सबसे कम है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो आप कह सकते हो कि इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में लोवेस्ट होता है, हायर देन सॉलिड्स होता है लिक्विड में, और हाईएस्ट होता है गैस में। सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस यानी कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स हाईएस्ट है गैस में। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में एक फोर्स है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी स्टेट में कैसा होता है इसको समझते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट है सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में जो है वो पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। तो जब पास पास हैं तो उनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट, इन तीनों स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो सॉलिड में होगा। वीकर देन सॉलिड, सॉलिड से वीक होगा लिक्विड में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और गैस में तो ये फोर्स नेग्लिजिबल होती है, यानी कि अट्रैक्शन की कोई फोर्स ही नहीं होती, इसीलिए उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत ज़्यादा मूविंग होते हैं, क्योंकि उनमें आपस में जुड़े रहने के लिए कोई अच्छा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, पांचवी जो इसकी खूबी है, रिजिडिटी। रिजिडिटी आप जानते हो, कठोरता। सॉलिड सबसे ज़्यादा रिजिड होते हैं, हाईली रिजिड। लिक्विड रिजिड नहीं होते, नॉट रिजिड। गैस भी रिजिड नहीं होती हैं, नॉट रिजिड। ओके, सिक्स्थ है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना। जब फ्लो हो सके कोई मैटर तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर फ्लूइडिटी है। हम जानते हैं मैटर कैन नॉट सॉलिड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हो उसका शेप है, जैसा शेप होता है वो उस शेप के अकॉर्डिंग अपनी जगह पर रखा रहता है, तो उसे फ्लो होने में इतना इजीली उसको आप फ्लो नहीं करा सकते। लिक्विड के लिए हम कहेंगे फ्लो, वो फ्लो होता है। लिक्विड यानी कि वाटर की हम बात करें, जैसे लिक्विड एक वाटर लिक्विड है तो वो फ्लो होता है, लेकिन देयर इज़ अ कंडीशन, फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। आप किसी ऊपर रखे हुए टैंक से वाटर को केवल नीचे ही फ्लो करा सकते हो, यानी कि आप नीचे से ऊपर फ्लो नहीं करा सकते। इसका फ्लो हमेशा फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल ही होगा। अगर हमें वाटर को या किसी भी लिक्विड को नीचे से ऊपर फ्लो कराना है तो एक्सटर्नल फोर्स की, जैसे किसी मोटर की ज़रूरत होगी, वरना नॉर्मली ये ऊपर से नीचे ही फ्लो होता है। बट in case of gas it can flow in all directions। ये किसी भी डायरेक्शन में, हर दिशा में फ्लो हो सकती हैं। एक अगरबत्ती आपने देखी होगी, जब हम उसको जलाते हैं तो उसका जो धुआं होता है वो हर डायरेक्शन में फैल जाता है। तो गैस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। से की बात करें डेंसिटी, सातवीं प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है, चलिए इसे भी हम इसी डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए आप, मैंने जो तीन बॉक्स बनाए हैं, फर्स्ट वन सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड जो है वो है गैस। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट पैकिंग जो है, नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हैं, वो सॉलिड में है। क्यों? क्योंकि ये पास पास हैं, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। फिर इससे कम डेंसिटी है लिक्विड की, क्योंकि इसमें थोड़ा दूर दूर हो गए। और सबसे कम डेंसिटी है गैस की, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे। रीज़न, क्योंकि ये काफ़ी दूर दूर
एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो सॉलिड में हाईएस्ट है, लिक्विड में लेस देन सॉलिड है, सॉलिड से कम होती है इसकी डेंसिटी, और सबसे कम किस में होती है डेंसिटी? गैस में लोवेस्ट है। ओके, सो हियर इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दीज स्टेट्स, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है इसको भी समझते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि हम एक बहुत बड़े एरिया की गैस को प्रेशर लगाकर कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस कर सकते हैं मतलब सिकोड़ सकते हैं, और एक छोटे एरिया में उसे फिल कर सकते हैं। यानी कि ज़्यादा एरिया की गैस थी, गैस तो उतनी ही है, लेकिन वो अब प्रेशर से कंप्रेस होकर के एक छोटी जगह में आ गई है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स दूर दूर थे ये पास पास आ जाएंगे थोड़ा, और जब ये पास पास आएंगे तो ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सट जाएंगे, तो ये एक छोटी जगह में भी भर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन ये कंप्रेसिबिलिटी हर स्टेट में नहीं होती। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड में ऑलरेडी जो पार्टिकल्स हैं वो इतना पास पास होते हैं कि आप उनको और ज़्यादा कंप्रेस करके पास नहीं ला सकते। सो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, बट लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस किया जा सकता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनमें इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। नॉर्मली हम इन्हें आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, बट गैस को ईजीली आप कंप्रेस कर सकते हो। दे कैन बी ईजीली कंप्रेस्ड। गैस बहुत ही ईजीली कंप्रेस हो जाती हैं, और इसकी वजह से हम कंप्रेशर्स में हवा प्रेशर के साथ एक जगह पर फिल कर सकते हैं।